हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे 18 जून की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अपना जीके विद पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, चलो करते हैं 18 जून की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हल्दीघाटी का युद्ध शुरू हुआ था। महाराणा प्रताप और मुगल शासक मुगल सेना का नेतृत्व इस युद्ध में मान सिंह ने किया था और ये युद्ध निर्णायक युद्ध रहा था। इसके बाद में बात करते हैं 1802 में जियालांग को वियतनाम में गुए वंश के पहले सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया था। यानी कि वियतनाम में पहले राजा गुयेन वंश के बने थे जियन लांग। इन्हें गुयेन वंश के पहले सम्राट का ताज पहनाया गया था 1802 में। इसके बारे में बात करते हैं 18 जून 1812 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था। इसके बारे में बात करते हैं 1817 में लंदन स्थित टेम्स नदी पर बना वाटरलू ब्रिज खोला गया था। टेम्स नदी, ये नदी लंदन में है और लंदन भी टेम्स नदी के किनारे ही स्थित है। इसके बारे में बात करते हैं 18 जून 1837 को स्पेन ने अपना नया संविधान अपनाया था। यानी स्पेन ने भी संविधान को अपनाया था सन 18 जून 1837 को। इसके बारे में बात करते हैं 18 जून 1842 को एक प्राथमिक स्कूल प्रणाली स्वीडन में शुरू की गई थी। यानी कक्षा 5 तक के लिए स्कूली प्रणाली सर्वप्रथम स्वीडन में शुरू की गई थी, जो सर्वप्रथम 1842 में शुरू की गई थी। यह एक शिक्षा के लिए स्वीडन की प्राथमिक पहल थी। इसके बारे में बात करते हैं सन 1887 में पुनर्विमर्श संधि पर जर्मनी और रूस के मध्य हस्ताक्षर हुआ था। यह संधि दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार और शांति समझौते के लिए की गई एक संधि थी। इसके बारे में आगे बात करते हैं 18 जून 1946 को ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में गोवा में पुर्तगाल शासन से आज़ादी के लिए पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। यानी कि जब पुर्तगालियों ने भारत पर अधिकार कर लिया था तो उनसे मुक्त होने के लिए सर्वप्रथम पहला सत्याग्रह गोवा में राम मनोहर लोहिया ने ही शुरू किया था। इसके बारे में बात करते हैं 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद में आगे बात करते हैं 18 जून 1972 को ब्रिटिश यूरोपियन एयरवेज का जहाज खुले मैदान में गिरा था। यानी कि एयरवेज का पहला जहाज सर्वप्रथम दुर्घटना हुई थी जो खुले मैदान में जहाज गिरा था। इसके बाद में बात करते हैं 18 जून 1987 को ही MS स्वामीनाथन को पहला विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम 1967-68 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। इसके बाद में आगे बात करते हैं 2001 में पाकिस्तान के रक्षा बजट में कटौती और तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के खिलाफ लादेन का फतवा रद्द किया था। यानी लादेन एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी था। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के खिलाफ लादेन का फतवा तालिबानी आतंकवादी संगठन ने जारी किया था। इसके बाद में आगे बात करते हैं 2003 में गूगल ने इंटरनेट प्रोग्राम एडेसेंस पेश किया था। यानी इंटरनेट में अधिक प्रोवाइडेशन और अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए गूगल ने एडेसेंस प्रोग्राम पेश किया था। वर्तमान में गूगल के CEO सुंदर पिचाई है। इसके बाद में आगे बात करते हैं सन 2008 में केंद्र सरकार ने गुर्जरों को OBC कोटे में 5% आरक्षण देने की घोषणा की थी। यानी कि गुर्जर जाति को अलग से 5% आरक्षण देकर एक सुनिश्चित जाति बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 18 जून 2008 को ये घोषणा की थी। इसके बाद में आगे बात करते हैं 18 जून 2008 को भारत यात्रा पर आए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मध्य 3 समझौते हुए थे। यानी कि सन 2008 में उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनके समझौते किए गए थे जो द्विपक्षीय उच्च व्यापार और सैन्य समझौतों को लेकर ये समझौते किए गए थे। इसके बाद में आगे बात करते हैं 2008 में फार्मा कंपनी रेनवैक्सी ने अमेरिका फार्मा कंपनी फाइजर के साथ पेटेंट विवाद को एक नए समझौते के तहत समाप्त किया गया था। यानी कि फार्मा कंपनी और
कंपनी फाइजर, ये दोनों एक ही कंपनियां थी, लेकिन इनके मध्य विवाद चल रहा था, जिन्हें बाद में पेटेंट विवाद चल रहा था, जिन्हें एक द्विपक्षीय समझौते के जरिए समाप्त किया गया था। इसके बाद में आगे बात करते हैं। सन 2008 में वियतनाम के विश्व बाजार में आपूर्ति की स्थिति के सुधार के लिए चावल के निर्यात पर लगी पाबंदी हटाई थी। यानी कि वियतनाम में विश्व बाजार आपूर्ति की स्थिति को बदलने के लिए चावल के निर्यात पर पाबंदी हटाई थी। इसके बाद में आगे बात करते हैं। 2009 में नासा ने चांद पर पानी की खोज के लिए टोही यान भेजा था। नासा यह एक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने चांद पर पानी की खोज के लिए टोही नामक एक अंतरिक्ष यान भेजा था। इसके बारे में बात करते हैं। 18 जून 2017 को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2017 में पाकिस्तान ने भारत को हराकर जीता था। आईसीसी आए तो आईसीसी के बारे में बात करते हैं। आईसीसी का मुख्यालय यूएई के अंदर है और 2017 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को हराया था। इसके बाद में आगे बात करते हैं। 2019 में इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन ने एक पारी में 17 छक्के लगाकर गेल और डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा था और चौको छक्कों से 80% रन बनाए थे। यानी कि इससे पहले रोहित शर्मा, गेल, डिविलियर्स के छक्के थे। रोहित शर्मा के 16 छक्के थे, उसका रिकॉर्ड इयोन मॉर्गन ने तोड़ा था। इसके बाद में आगे बात करते हैं। 2019 में फेसबुक ने लिब्रा नामक एक डिजिटल मुद्रा की घोषणा की थी, जो दुनिया भर में अपने अरबों उपयोगकर्ताओं के वित्तीय लेन देन करने की अनुमति देगा। यानी कि लिब्रा नामक इस डिजिटल मुद्रा के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था कि लिब्रा नामक एक डिजिटल मुद्रा ऐप किसने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर था फेसबुक। अब फेसबुक आए तो फेसबुक के बारे में बात करते हैं। फेसबुक के वर्तमान में सीईओ मार्क जकरबर्ग है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। 18 जून को जन्मे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में। तो सर्वप्रथम 1852 में श्री विजय राघवाचार्यर का जन्म हुआ था, जो प्रसिद्ध एक राष्ट्रीय नेता थे। इसके बारे में बात करते हैं। 1961 में 18 जून 1961 को बाबू देवकीनंदन खत्री का जन्म हुआ था। यह एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे और प्रथम तलिस्मी लेखक थे, जिन्होंने चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुर कुमारी, वीरेंद्र वीर, गुप्त गोदना, कटोर भर, भूतनाथ जैसी रचनाएं की थी। इसके बाद में आगे बात करते हैं। 1887 में अनुग्रह नारायण सिन्हा का जन्म हुआ था। यानी कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, वकील, राजनीतिज्ञ व आधुनिक बिहार के निर्माता भी कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिन्हा को कहा जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। 1899 में दादा धर्माधिकारी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था, जो एक लेखक और गांधीवादी चिंतक थे। इसके बाद में बात करते हैं। 18 जून 1931 को के.एस. सुदर्शन का जन्म हुआ था, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें संघ संचालक थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, इसकी स्थापना 1950 में बलिराम हेडगोवर ने की थी। इसके बाद में आगे बात करते हैं। 1958 में होमी डेडी मोतीवाला का जन्म हुआ था, जो नौकायन में भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ी थे और इन्होंने नौकायन में भारत को अनेक मेडल दिलाए थे। इसके बारे में बात करते हैं। 18 जून 1987 को इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली का बर्मिंघम में ही जन्म हुआ था। ये एक अच्छे क्रिकेटर और ईमानदारी, क्रिकेट में ईमानदार छवि निभाने वाले खिलाड़ी है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। 18 जून को निधन हुए लोगों के, तो 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई का निधन हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई यह झांसी की महारानी थी और मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। इसके बारे में बात करते हैं। सन 1974 को सेठ गोविंदास का निधन हुआ था, जो सेनानी, सांसद व हिंदी के साहित्यकार थे। इसके बारे में बात करते हैं। 18 जून 2002 को नसीम बानो का निधन हुआ था, जो हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेत्री थी
और 18 जून 2009 को अली अकबर खान का निधन हुआ था, जो प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार और शास्त्रीय गायक थे और यह एक सरोद वादक थे जिन्होंने सरोद वादक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और देश के लिए गौरवान्वित कार्य किए थे। इसके बारे में बात करते हैं। 18 जून 2012 को अरुण प्रकाश का निधन हुआ था, जो एक भारतीय साहित्यकार थे। इसके बारे में बात करते हैं 18 जून के महत्वपूर्ण अवसर व उत्सवों के बारे में। तो 18 जून को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाया जाता है और 18 जून को गोवा में क्रांति दिवस मनाया जाता है और 18 जून को विश्व सतत पाक कला दिवस मनाया जाता है। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाया जाता है और 18 जून को आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है और 18 जून को इंटरनेशनल पिकनिक डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, वीडियो की PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।